नमस्कार। आज बात एक ऐसी घटना की जिसने पूरी दुनिया की राजनीति में भूचाल ला दिया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी। चलिए समझते हैं कि ये सब कैसे हुआ और इसका दुनिया पर असर क्या हो रहा है। जरा सोचिए, 3 जनवरी 2026 एक खबर आती है जो पूरी दुनिया को चौंका देती है। एक देश के मौजूदा राष्ट्रपति को एक विदेशी सेना पकड़ लेती है। और ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये वो हकीकत है जिसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सारे नियम कायदों को चुनौती दे दी है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ, वो कौन सी घटना थी जिसने इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय संकट को जन्म दिया। तो हुआ ये कि 3 जनवरी को अमेरिकी सेना ने एक बहुत ही बड़ा, एक चौंकाने वाला कदम उठाया। उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हिरासत में ले लिया और उन्हें सीधे न्यूयॉर्क ले जाया गया, जहां उन पर नशीली दवाओं की तस्करी जैसे बहुत ही संगीन आरोप हैं। ये एक ऐसा कदम था जिसने अंतर्राष्ट्रीय कानून और किसी देश की संप्रभुता पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए। अब जैसे ही ये खबर बाहर आई, समझिए पूरी दुनिया में जैसे एक लकीर खिंच गई। दुनिया साफ साफ 2 खेमों में बट गई। एक तरफ वो देश जो अमेरिका के इस कदम के साथ हैं और दूसरी तरफ वो जो इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और ये टकराव बड़ी शक्तियों के बीच तो बिल्कुल साफ दिखता है। अमेरिका कह रहा है कि उसका मकसद इलाके में स्थिरता लाना है, लेकिन दूसरी तरफ है रूस और चीन। वो इसे सीधे सीधे एक आज़ाद देश के अंदरूनी मामलों में गैर कानूनी दखलंदाजी बता रहे हैं, और इसी वजह से तनाव और ज़्यादा बढ़ गया है। और इन दोनों के बीच में है यूरोपियन यूनियन, जिसने कह सकते हैं एक बीच का रास्ता अपनाया है। उन्होंने किसी एक का पक्ष नहीं लिया, बल्कि इस बात पर जोर दिया कि वेनेजुएला के लोगों की इच्छा का सम्मान होना चाहिए। ये इस पूरे मामले में एक तीसरा बहुत अहम नजरिया है। अब ये तो हुई दुनिया की बात, लेकिन इस सब के बीच खुद वेनेजुएला में क्या हो रहा है? वहाँ के लोग, वहाँ की सरकार इस संकट से कैसे निपट रही है? देखिए, इस मुश्किल घड़ी में जो एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं डेल्सी रॉड्रिगेज, वो एक बहुत ही पतली रस्सी पर चल रही हैं। मतलब एक तरफ उन्हें अमेरिका के साथ मिलकर काम करना है, तो दूसरी तरफ अपने देश की संप्रभुता को भी बचाना है। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है, जहां जरा सी भी चूक देश को और भी बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। और अगर आम लोगों की बात करें, तो वहां भी तस्वीर कुछ ऐसी ही बंटी हुई है। एक हिस्सा है जो बदलाव चाहता है, फिर एक बड़ा तबका है जो कहता है कि कुछ भी हो, विदेशी दखलंदाजी मंजूर नहीं। और इन सब के बीच में है एक बहुत बड़ी आबादी जो बस डरी हुई है और अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित है। तो ये साफ है कि इस एक गिरफ्तारी का असर सिर्फ वेनेजुएला तक ही नहीं रुका है। इसकी जो लहरें हैं वो पूरी दुनिया में महसूस की जा रही हैं। चलिए देखते हैं कैसे। मोटे तौर पर देखें तो इसका असर 3 बड़े एरियाज में दिख रहा है। एक तो इकोनॉमी पर, दूसरा जियोपॉलिटिक्स यानी बड़ी ताकतों के रिश्तों पर, और तीसरा और सबसे जरूरी मानवीय पहलू। देखिए, आर्थिक असर तो सबसे पहले दिखता है। वेनेजुएला तेल का एक बड़ा सप्लायर है, तो जैसे ही ये संकट हुआ, बाजार में डर फैल गया कि तेल की सप्लाई रुक सकती है, और नतीजा तेल के दाम आसमान छूने लगे। और हाँ, जब भी मार्केट में ऐसा डर का माहौल होता है, तो निवेशक क्या करते हैं? वो अपना पैसा सोने जैसी सेफ चीजों में डालते हैं। इसीलिए सोने की कीमतें भी बढ़ गई हैं। और जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो ये संकट अब बड़ी ताकतों के लिए एक नया अखाड़ा बन गया है। अमेरिका, चीन, रूस सब इस इलाके में अपना दबदबा कायम करने की होड़ में लग गए हैं, जिससे तनाव और गहरा हो गया है। और इस सारे बड़ी बड़ी राजनीति और इकोनॉमी की बातों के बीच हमें उन लाखों आम वेनेजुएला के लोगों को नहीं भूलना चाहिए। उनका भविष्य दांव पर लगा है। वो हर दिन इस डर में जी रहे हैं कि आगे क्या होगा, कहीं ये संकट उनके देश को और मुश्किल में ना डाल दे। तो सवाल यहीं आकर रुकता है। एक ऐसा देश जो अंदर से बटा हुआ है और बाहर से बड़ी ताकतों की खींचतान का मैदान बना हुआ है, आखिर वेनेजुएला का भविष्य किस ओर जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही दे पाएगा।